रिम्स में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बिना किसी सूचना के अचानक अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से बात की, खुद जांच की और कई खामियों पर सीधे डॉक्टरों और प्रशासन को फटकार लगाई। मंत्री ने साफ कहा, अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने खुद ओपीडी में बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरुआत किए हैं रिम्स से, कराची से। और मेरा मोटिव यही है कि देखिए, इतनी बड़ी संस्था हमारी है और आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में कि कुछ खामियां आप देखते होंगे और खामियों में कोई सत्यता नहीं रहता है। अब बताइए, कल के अखबारों में मैंने देखा कि वेंटिलेटर हम लोग खरीद रहे हैं, तो कई दिनों से वेंटिलेटर नहीं था यहाँ, मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया। अब वो मीडिया कहने पर ही था कि मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने लिया 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लगा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छपवा देते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए, अब हजारों मरीज हैं यहाँ, सो उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पर हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें, और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ। अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा, याद रखिएगा। कोई खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, हम बता के जा रहे हैं। देखिए, कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको पहले देखिए, उसको ठीक कीजिए। अगर मीडिया में बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहता कि गलती लिखता है मीडिया, कोई जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो, तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, अब बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा, और ये मेरा हर जिले में हम जा कर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे ओपीडी में। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे हम, इतना टाइम आपको बैठना है। आज तो मॉर्निंग में आए, आप लोग कैसे मालूम चल गया, आई डोंट नो। हम शाम में भी बैठेंगे, ताकि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करते मिल गए हमको तो उसका खैर नहीं। जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, हेल्थ विभाग मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, के बाद भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और विभाग की छवि खराब हो रही है, सरकारी व्यवस्था में इलाज खराब हो रहा है, और आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ इलाज करें, वो व्यवस्था ठीक हो रही है, ये नहीं चलने दूंगा मैं। कौन सा डिपार्टमेंट में सर आपका के पास है? कौन से दिन में आप बैठेंगे सर, ताकि मरीजों को पता रहे कि आप आने वाले हैं? देखिए, मेरा अभी मैं खुद रोस्टर में निकाल रहा हूँ कि कब कौन सा जिला का दौरा मेरा होगा। और जो रांची से ठीक है, मैंने आज शुरुआत कर दिया, ये अभियान ही है मेरा, समझ लीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर सदर हॉस्पिटल में मैं खुद बैठूंगा और डॉक्टर्स को बैठवाऊंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हम स्वास्थ्य से मेरा जुड़ा हुआ है। देखिए, हर जो अन्य विभाग है वहाँ खामियां होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई खामियां निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। ये जीवन से जुड़ा विभाग है, तो इसको जब तक आप देखिए वाद विवाद से या टाल मटोल से नहीं चलेगा। ये सर, अब निजी ये तभी चलेगा, हाँ एक मिनट, ये तभी चलेगा जब आप ईमानदारी से पहल करें। और हमें लगता है कि मैं ईमानदारी से पहल करने के लिए आया हूँ। आज ये 9 महीनों में आप देखिएगा पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने ठीक किया है। आपको हर जगह अगर कुछ खामियां मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बेहतर हो रहा है। लोग वहां जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है, वहाँ खामियां इसलिए निकाल रहा है कि वहाँ और बेहतर किया जा सके। तो हम मीडिया की बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आपको लगे, अगर आप ईमानदारी से पहल आपकी भी आवश्यकता है, केवल खामियां निकाल देने से, दिखा देने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विभाग काफ़ी सेंसिटिव है। आज आप खामियां निकाल रहे हैं और मुझे मालूम चलेगा आप जानबूझ गलत निकाल रहे हैं, कल मान लीजिए कहीं कोई पेशेंट आपका आ गया तो उसको ठीक कौन करेगा? जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, आप लोग को भी। सर, बीजेपी आपको रील बनाने वाले मंत्री बोलते हैं कि आप निरीक्षण के दौरान रील बनाते हैं और उससे कुछ सुधार नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे? सुनिए ना, भाजपा के बारे आप नाम ही मत लीजिए मेरा। हम बीजेपी के खिलाफ बुलाई छोड़ दिए, हमको व्यवस्था सुधारने दीजिए।
रील रील तो मोदी जी बनाते हैं, उससे क्या ना पूछते हैं, कुछ ही जगह है मत आपका पूछने का। हाँ है, अगर मोदी जी सर, आएंगे सर, नहीं तो आप रिम्स के अजीब बारे में बात बात बोल कर रहे रहे हैं। हैं नहीं आप रिम्स की बात करें, आप कहाँ चले गए आप? रिम्स के बारे में बात यही कर रहे इसी कारण दिक्कत होता है आपको ना। हैं। निजी प्रैक्टिस के बारे में बताया हम देखिए हमने क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं अब। हाँ, नहीं। तो आप जुस्ती आप टांग लड़ा रहे हैं बीच में। हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, हॉस्पिटल में भाजपा कहाँ से आ गई भाई? अच्छा सर, निजी प्रैक्टिस में संविधान के पास निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की सूची है, पहले भी जांच हुई है, सूची है, लेकिन सब ठंडे बस्ते पे है, उस पे क्या? नहीं ठंडे बस्ते पे अब मैं देखिए, आप 3 दिन पहले हमारे एरिया में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है। 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, 5 लोग घायल थे। और जब हम हॉस्पिटल खुद उठाए, खुद लेके गए और एडमिट कराया, हमने वो रेफर किया। हेड इंजरी था काफ़ी ज़्यादा, तो हेड इंजरी के लिए मेरे जामताड़ा में पर्याप्त सुविधा नहीं था, तो हम एम्बुलेंस कराकर हमने भेजा आपका पीएमसीएच धनबाद। और उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया तो कुछ लैप्सेस मिला, तो हमने कह दिया साफ साफ, सुपरिटेंडेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो, मैं बता दे रहा हूँ, काम कीजिए। मैं गरीब आदमी गया है, उसकी इलाज का मुहैया कराइए। वहाँ गया, मालूम चला है कि हमको बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं, और जब पेशेंट से हमने बात किया तो बताया कि सर यहाँ तो डॉक्टर आया ही नहीं है। हमने कहा कि जाके तुरंत टीम गठित कीजिए और जांच कराइए। बैठने के लिए हम नहीं हैं, हम आएंगे, गड़बड़ियाँ मिल गई तो सीधा कार्रवाई। मंत्री जी प्राइवेट प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर से कि देखिए सरकारी व्यवस्था को सुधारिए। आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है तो रिजाइन मार दीजिए, तो सम्मान चले जाइए, हम दूसरा डॉक्टर लाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ की व्यवस्था खराब हो और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था ठीक हो, ये नहीं चलने दूंगा मैं। साफ साफ सुन लीजिए आप लोग। ऐसे टू में बी नोटेड, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। हम इतना बड़ा रिम्स की व्यवस्था है बताइए, या हजारों हजार पेशेंट आते हैं, तो जरूर है, ऑब्वियस है भाई, डॉक्टर्स ठीक कर रहे हैं तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहाँ कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिम्स का विश्वास लोगों पे बढ़ा है और कई अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आते हैं यहाँ पर, पत्रकार की भी फैमिली आते हैं, हम लगातार इलाज कराते हैं, हमारा फोन आता है, इलाज करते हैं हम लोग, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात ओपीडी की बात कर रहे हैं, तो ओपीडी में हम बैठेंगे, बैठना स्टार्ट कर दिए। विभाग रहेगा ये देखिए मैं मेडिसिन हूँ, जिसमें जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए बैठने का मकसद यही है, मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज दीजिए, इलाज कीजिए। तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, उस पर कार्रवाई भी होगा। कब सिरप की बात बोला? हाँ, कब सिरप अभी आप देखिए, खुला है। अच्छा नहीं देखिए, अभी आप देखिए क्या, एक वर्ष डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तुम कभी दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही, बताइए सर। ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बता। अरे भाई क्या ऐसा कर रहे हो यार, तो हम गलत पिलवा दे। जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं, क्या बात करते हो यार। तो इसमें लापरवाही कहाँ है, ये तो अच्छी बात है। तो ये सब मत चलाया कीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, अच्छा है। तो रिम्स में डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जैसे 50% की कमी है। तो आपके बैठने से तो एक विभाग मेडिसिन दूर हो जाएगी, लेकिन और विभाग के जो डॉक्टर कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी, तो उसको कैसे दूर? बार बार हाईकोर्ट भी देखिए निर्देश दिया है या फटकार लगा, जैसा आप देखिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती है, ठीक, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है, और अगर उसको फटकार लगाइएगा तो देख गो टू कोर्ट से, वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है, और जिसके कारण देखिए जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है
वो दीवार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है। जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने दूंगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं। हमारे लॉयर लगेंगे और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा, हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं, आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं। किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, ओपीडी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है। तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है, वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। मंत्री जी, अभी भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, रिम्स में उपलब्ध नहीं है मेडिसिन, और कई जगह पे कालाबाजारी भी medicines हो रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद इधर उधर भ्रमण करते हैं तो आपको भी नजर आता है। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही कहा। एक दिन पहले भी हम आए थे, तो ट्रॉमा सेंटर जब घूम रहे थे, तो वहाँ पे दवाई बाहर से लोग ला रहे थे। तो डायरेक्टर साहब को मैंने कहा था कि क्या मामला आपको, आप बताइए। वहाँ पे सुप्रीम साहब भी थे, तो कुछ डॉक्टर का सेटिंग गेटिंग है, बता भी रहे थे। तो कुछ होता है टाइप, बाहर से दवाई लेता है तो कुछ मिलता है, बहुत महंगी दवाई है। खुद बोल रहे कि दवा चोरी हो रही है। हाँ, तो उसको कल नकल कसेंगे हम। जांच करवा रहे हैं उसकी, जो पिछले भी मान लीजिए आए थे, उसके बाद आप लोगों को पता है, मैं खुद जाके कुछ पर्चे हम लोगों ने कलेक्ट देखा भी फिर उसे। तो कुछ चीजों में गलत भी निकला और कुछ चीजें सही निकली। तो स्टोर में भी उसके बाद जांच की, अब कुछ जो चीजें भरी पड़ी थी स्टोर में, वो भी तो या तो वो इंचार्ज इंडेंट नहीं कर रही है, ये भी एक कमी हो सकती है, या वो दवाएं कहीं से जा रही हैं, तो उसका जांच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई। व्हील चेयर की समस्या और एम्बुलेंस वाली कंपनी भी सर आप लोग कह रहे हैं कि उसे लेटर देंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी कमी देखिए, लगातार निरंतर व्हील चेयर के बारे में जो आपने बताया, व्हील चेयर जो है वो मूव करता है। एक पेशेंट आया था कि सर, मैंने, इरफान साहब आप आए हैं, आपका नाम सुने, भागे भागे आए, हमको व्हील चेयर चाहिए। तो जो कमी है तो उसको लीजिए, व्हील चेयर और खरीदवा भी रहे हैं, और खरीदवाइए व्हील चेयर, बढ़िया। व्हील चेयर मूव करता है ना। रीजनल आई हॉस्पिटल कब हैंडओवर होगा, कब शुरू होगा? वो भी है। अब सारा एक ही बार पूछ लिया नहीं चलेगा, उस दिन बुलाएंगे आप लोग। अपडेट होना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल तो ओपनिंग बन के तैयार है, ओपनिंग करेंगे हम, उसका जल्द आप लोग को डेट बता देंगे। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, यहाँ लैब भी बन के तैयार है, लैब का भी हम ओपनिंग करेंगे, सब कुछ है यहाँ पर, तैयारी करेंगे। एम्बुलेंस की कमी सर, एम्बुलेंस लगातार लेट से पहुंच रहा है। कौन सा एम्बुलेंस? कहीं के एम्बुलेंस स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हमने उन्हें नोटिस दिया है कि वो अपनी काम सुधारेंगे, तो फिर बात करेंगे। अब ये बात सही है। देखिए, मुफ्त आप लोग फिर क्रॉप कीजिएगा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एम्बुलेंस जो सेवा चल रही है, पूर्व से चली आ रही है, तो जो एम्बुलेंस है वो कंडीशन सही नहीं है। हमें भी खराब लगता है कि रास्ते में देखता हूँ कि एम्बुलेंस पड़ा है, जब मैं खुद उतरता हूँ देखता हूँ कि इतना खराब कंडीशन में है। एक एक एम्बुलेंस बताइए 8-8 लाख किलोमीटर चला है, आप सोचिए आप। तो हम लोग ले रहे हैं नया एम्बुलेंस, 208 एम्बुलेंस हम लेने जा रहे हैं, बहुत जल्द प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, और परचेज हो जाएगा। अच्छा एम्बुलेंस हम लोग देने जा रहे हैं। बड़ा एम्बुलेंस नहीं होगा, छोटा एम्बुलेंस होगा जो गांव तक भी पहुंच जाए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।